आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं संजय समर। राज्य ही नहीं, देश में जमीन को लेकर के बवाल मचा हुआ है। लगातार कई हत्याएं भी हो जा रही हैं। झारखंड की बात करें तो न राजधानी सुरक्षित है, न जमशेदपुर सुरक्षित है। जमीन को लेकर के धनबाद, दुमका सब जगह बवाल मचा हुआ है। इस विषय को हमने गंभीरता से लिया है सूत्रकार समाचार में, और हमारे साथ हैं लायक दीपेश निराला। दीपेश निराला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपेश निराला जी से हम जानना चाहेंगे कि जमीन का मसला जो आता है उसके लिए कानून क्या है, प्रशासन या पुलिस प्रशासन इस पर नकेल कैसे कर सकता है, क्योंकि चंद लोगों को जिला बदर किया गया है अभी बीते दिनों, और बाकी कुछ लोगों को थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा गया है। कुछ जमीन दलाल चिन्हित भी किए गए हैं। तो दीपेश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अमन चैन पसंद लोग हैं झारखंड के, ये लोग चाहते हैं शांति से रहना, लेकिन जब से अलग राज्य बना है जमीन को लेकर के बवाल मचा हुआ है और हर साल सैकड़ों हत्याएं हो जाती हैं। जी धन्यवाद। जमीन एक लिमिटेड रिसोर्स है, और अगर हम इसका कानूनी पहलू का बात करें तो 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोग देखना पड़ेगा। उसमें सेक्शन 11 के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट का परिभाषा है, कॉन्ट्रैक्ट की कल्पना है, जिसके तहत हम लोग जमीन का कारोबार करते थे। काफ़ी समय से ये चलता आया। उसके बाद धीरे धीरे जमीन के मामलों में कई तरह की विचित्रताएं देखने को मिली। वो राज था, अंग्रेजों का समय था। फिर उसके बाद जमीनों का प्रकार आया, कई तरह के सर्वे हुए, आपको कैडेस्ट्रल सर्वे, म्युनिसिपल सर्वे, डिविजनल सर्वे, फिर जमींदारी का उन्मूलन हुआ। फिर उसके बाद लैंड सीलिंग एक्ट आया, लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। फिर ये जो क्षेत्र है वो सीएनटी लैंड और एसपीटी लैंड से भी प्रभावित है, उसके लिए रिस्टोरेशन एक्ट आया 1969 में। तो उन सब चीज़ों से कई एक्ट के साथ ये रहा, और जैसे जैसे जमीन का कारोबार हुआ, जहाँ से इसको लोगों ने धन अर्जन का सोर्स बनाया, तो नियम उस लायक मजबूत नहीं बनते गए, जिसकी वजह से इसमें अपराध जुड़ता गया। लोग पहले अपने जमीनों के लिए लड़ते थे, फिर दूसरों की जमीन, सरकारी जमीन, वन भूमि। आज के दिन तक तो ये हो, अब तो एक नया पावर ऑफ अटॉर्नी आ गया है। कम पैसे दे करके लोग पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। ये जमीन ब्रोकर का क्या मामला क्या बनता है? देखिए, अभी जो वर्तमान कानून है वो रेरा एक्ट 2016 है, जिसके तहत आपको प्रॉपर्टी का निबंधन कराना। प्रॉपर्टी को हम लोग समझें कि किसी का मकान और जमीन खरीदने बिकने से मतलब नहीं है। एक बड़ा जमीन का हम लोग प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। एक जमीन को ले लिया, उन्होंने उसको डेवलप किया, तो इसके लिए बिल्डर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। और आप देखेंगे बेंगलोर है, मुंबई है, वहाँ पर बड़ा संख्या में लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का ही मुख्य व्यवसाय करते हैं, और बड़ा स्केल पे करते हैं, ऑफिस खोलते हैं, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो प्रावधान आपको रेरा एक्ट ने किया। रेरा एक्ट भी अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है 5-6 साल पहले झारखंड में। अब उसमें जितना आपको इम्प्लीकेशन है, उसमें 3 साल तक का सजा का भी प्रावधान है, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का पेनल्टी भी है। लेकिन जो छोटा लेवल है, जो गांव का लेवल है, जो तहसील का लेवल है, जो अनुमंडल का लेवल है, वहाँ का निबंधन क्या होगा? वहाँ का सरकार, तो आज हर प्रखंड में, हर अंचल में एक अंचल अधिकारी है, हर जगह एक थाना है, और यहाँ पर सीएनटी की बात हम लोग करते हैं, उसका जो माप है वो थाना वाइज ही उसका जुडिक्शन फिक्स किया गया है। तो हम लोग को कानून को उस तरह से कठोर करना पड़ेगा कि वो अंचल कार्यालय और लोकल थाना, वहाँ से उसका एजुकेशन हो, वहाँ से उसका निबंधन का प्रोसेस हो। छोटा स्तर के लिए वो, बड़ा स्तर जो बिल्डर डेवलपर के लिए उसके तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है रेरा में। ये इसका कानूनी जामा है। आपका कहने का है कि जमीन दलालों या जमीन ब्रोकर का भी लाइसेंस होता है क्या? जी। तो क्या झारखंड में लाइसेंस है उस तरह का किसी के पास? बहुत ही नगण्य जो डेवलपर हैं उनके पास लाइसेंस है। सिर्फ डेवलपर के पास? हाँ। जिन लोगों को इन लोगों ने थाना ने चिन्हित किया है या पुलिस प्रशासन ने चिन्हित किया है, तो कैसे उन लोगों ने चिन्हित कर दिया, या फिर वो लोग कैसे काम? इसी पर जरूरत है झारखंड सरकार को इसका नियमन करने का, क्योंकि ये राज्य सूची का मामला है। ये स्टेट को इसको गवर्न करना है। इसमें एक सशक्त कानून की जरूरत है, जिसके तहत लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो इस कारोबार में है वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका आईटीआर क्या है, उनके पास पैन आधार है कि नहीं, बैंक अकाउंट है कि नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर एक नियमन करने की जरूरत है, जो जिसका कि अभाव है। जिसकी वजह से अभी का जो हालिया मामला है, एक
मानित व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़े हुए थे, उनके मामले पे ये सारा डेवलपमेंट जो हुआ, लोगों को जिला बदला या चिन्हित करने का मामला पूछने ही वाला हूँ कि भाई बड़े लोगों पर अगर ये हाथ डालता है लोग तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आम आदमी का आम आदमी के लिए टफ है। अब जो भी चर्चा जिन सज्जन की आप कर रहे हैं, मतलब बड़े लोग थे तब तो वो चिन्हित हो रहे हैं। यहाँ एक बड़ी हत्या भी होगी, वो भी एक बड़े नेता हुआ करते थे, उसके बाद से ये सब बदलाव आया है और यह है। तो ऐसे कैसे होने लगता है, फिर कानून सब सामने आ जाते हैं और बाकी कुछ रखा रह जाता है। और बड़ा मजेदार बात है कि इसमें केवल कुछ महीनों में ही FIR फाइल हुआ, इवन चार्जशीट हो गया, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और DGP जैसे पदों का भी वहां पर फिजिकल अपीयरेंस हो गया हाई कोर्ट में। लेकिन आम आदमी क्या, जब आम आदमी का जमीन कब्जा हो रहा था तो वो जाता था थाना, तो बोलते थे कि नहीं ये तो सिविल का मामला है, कोर्ट में जाके केस कीजिए, हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। बहुत ज़्यादा होता था 107 का प्रक्रिया कर देते थे, 144 का प्रक्रिया कर देते थे। लेकिन ये जो इस बार का मामला आया जिसमें आप FIR कराया गया, उसका प्रॉपर सुपरविजन हुआ, स्पीडी ट्रायल हुआ, चार्जशीट चालू हो गया, उसमें लोगों की गिरफ्तारी हो गई, DGP जैसे ओहदे के लोग उसमें फिजिकल अपीयरेंस हो गया। अगर ये आम लोगों के लिए भी इस तरह से अगर सशक्त हो जाएगा तो प्रॉपर्टी डीलर को अपराध करने का जगह नहीं मिलेगा। तो आपके हिसाब से अगर प्रशासन चुस्त होता है, दुरुस्त होता है, तभी इस तरह की मतलब नाजायज कामों पर रोक लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को एक बात और बता दें कि किस तरह कोई भी जमीन लेवे, फ्लैट लेवे तो उसको क्या क्या पेपर्स मांगना चाहिए, तो बिल्डर से या ज़मीन मालिक से या जिस माध्यम से डेवलपर है, डेवलपर के माध्यम से वो उनको क्या क्या पेपर देख लेना चाहिए, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ दिखता भी है, फिर भी बेईमानी हो जाती है। तो कैसे हमारे दर्शक सावधान रहें? सबसे पहला जरूरत है आज के दिन खतियान का। 1932 में जमीन की क्या स्थिति थी, उसके बाद वो जमीन खतियानी रैयत से ले रहे हैं या आप डीड होल्डर से ले रहे हैं, अगर वो बार बार बिकी है तो कनेक्टिंग डीड कहाँ है, क्योंकि आपको रजिस्ट्री में भी ये जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद उसकी म्यूटेशन की क्या स्थिति है, उसका करेक्शन स्लिप है कि नहीं, उसका रेंट प्रॉपर जमा हुआ है कि नहीं, उसकी होल्डिंग कटी है कि नहीं, जो आपकी लोकल म्यूनसिपैलिटी है उसका होल्डिंग रिसिप्ट है, उसका नक्शा में वो जमीन का क्या पोजीशन है। आप एक बार जमीन जब ले रहे हैं तो आप प्राइवेट अमीन से उसका जरूर सर्वे कराएं, बहुत कम खर्च में वो प्राइवेट अमीन वो जमीन को चिन्हित कर देते हैं। आजकल ऐसा फ्रॉड हम लोग देख रहे हैं न्यायालयों के माध्यम में कि जमीन कहीं और है और जमीन कहीं और की बिक गई, और जब वो सब आप म्यूटेशन कराने जाते हैं उस समय उद्भेदन होता है। उस समय भी अगर उद्भेदन नहीं हुआ तो आप जब उसमें पोसेशन लेने जाते हैं, चार दीवारी करने जाते हैं, DPC करने जाते हैं, घर बनाने जाते हैं, तब ये मामला उद्भेदन में आता है। और सबसे बड़ा जो है, अगर आप खतियानी रैयत से खरीद रहे हैं जमीन तो उन लोगों का आपस में बंटवारा हुआ है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। आप उसके लिए उनको कहिए कि आप अपना कुर्सीनामा वंशावली जो है वो जो आपका अंचल का अधिकारी सर्टिफाई करके देते हैं वो जरूर देखें, क्योंकि हर जगह आपको जो डॉक्यूमेंट सही भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे बंटवारा नहीं हुआ है उन लोगों का तो एक गोतिया से आपने खरीदा, तीसरा गोतिया आके ऑब्जेक्शन कर देगा, चौथा गोतिया आके ऑब्जेक्शन कर देगा, तो ये विवाद पैसा देके विवाद करें तो कोई फायदा नहीं है। रास्ता कैसे बने, क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन हमारा उतना ही हो रहा है। एक परिवार है, टुकड़े टुकड़े होकर के 5 भाई हो गए, कोई मुंबई बस गया, कोई कुछ बस गया, मतलब पलायन भी राज्य ही नहीं पूरे देश से पलायन भी हो रहा है। अब पूरे देश की ये समस्या है, तो उस स्थिति को निपटाने के लिए सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी जो 2016-17 आप लायर हैं, हिसाब से ही बताइए। देखिए 2016-17 से झारभूमि.nic.in के नाम से वेबसाइट आई, जिसमें कि झारखंड की जमीनों को ऑनलाइन एक बार बता दीजिए। और झारभूमि.nic.in जी ठीक है, इसमें सभी जमीनों को ऑनलाइन किया गया। अब आप अपना रेंट रिसिप्ट भी उससे कटा सकते हैं, लेकिन कई गैर मजरूआ जमीन है जिसका खतियान ही नहीं है, कई जगह का खतियान उस पर आज तक अपलोड नहीं है, और ऐसे सारे जमीन आज विवादित पड़े हुए हैं, उनका लोग म्यूटेशन नहीं करते हैं। तो अगर आपको उसके बीच में आपको एक सर्कुलर याद होगा, जब राजबाला वर्मा जी चीफ सेक्रेटरी थी तो गैर मजरूआ जमीन के लिए एक निकला कि 1946 के पहले का अगर आपका रजिस्टर्ड डीड है गैर मजरूआ जमीन का, और अगर रेंट रिसिप्ट आप कंप्लीट किए हुए हैं, उसका दाखिल खारिज तब से लेकर अब तक, तो उसका म्यूटेशन होगा, उसकी खरीद बिक्री रजिस्ट्री होगी। लेकिन धरातल पे क्या है,
तो यहाँ जमीन के साथ अपराध जुड़ रहा है, क्योंकि इसमें अब चीज़ें, जैसा आपने कहा कि आबादी बढ़ रही है, जमीन का लिमिटेड रिसोर्स है, तो वो महंगी भी होते जा रही है। हर आदमी को अपना एक घर बनाना है, अब हर आदमी को एक 2 कमरा चाहिए छत पाने के लिए, तो उसका प्रॉपर सरकार को भी नियमों को लचीला करना पड़ेगा, नियमों को सख्त करना पड़ेगा, और लेने वालों को भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं कि आधा बना लिए उसी तरह से पड़ा हुआ है और बेचारा दौड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि एक सामान्य आदमी अगर जाए काम करने के लिए तो सिविल का मामला है तो वहाँ मामला है, थाना टरका देता है, और किसी वीआईपी की होती है तो तुरंत कार्रवाई होने लगती है। इसमें मतलब मिला जुला करके अगर हम ये कहें तो अपने लोकतंत्र के जो पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जमीन के मामले में तीनों को सशक्त होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा और मजबूत होकर के इसको देखा जाए, अन्यथा आने वाला काल बहुत अच्छा नहीं दिखलाई दे रहा है। बहुत अच्छा। एक लायर के हैसियत से आप ये बात बताएं। बिल्कुल, एकदम आज दिन प्रतिदिन जमीन विवाद बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं उसी रफ्तार से बढ़ रही है। आखिर थाना ने जो भूमि दलालों को चिन्हित किया उसका बेसिस क्या है? नंबर ऑफ केसेस, किस बेसिस पे आपने उसको चिन्हित कर दिया? आप किस बेसिस पे उसको कह सकते हैं कि वो भूमि दलाल है? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। उसका पैरामीटर्स क्या है? किस कानून के तहत आपने उनको चिन्हित किया? तो आपको कानून को सशक्त करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो चुका है, आज 100 साल से ऊपर हो चुका है उस कानून को। आप अभी लाए हैं रेरा, लेकिन रेरा बड़े प्लेयर्स के लिए हैं, जो अंचल में, तहसील में, उसका नियंत्रण कैसे होगा? जो चला रहा है उसके लिए तो कुछ इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दीपेश निराला जी। दीपेश निराला जी ठीक ही कहते हैं कि भाई कानून को सख्त होना पड़ेगा, सिर्फ कानून बनाने से नहीं है, उसको जमीन पर उतारना पड़ेगा, तभी समाज में शांति आ पाएगी, खास करके जमीन को लेकर के। तो दीपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया हमारे सूत्रकार समाचार को, और फिर हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नए समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन इतना अपने दर्शकों को जरूर मैं बताना चाहूँगा कि दीपेश जी ने जो कहा है कि उसकी कुर्सी देखें जो बिक्री कर रहा है, उस परिवार की कुर्सी देखें, म्यूटेशन देखें, और तमाम जो पेपर है रेरा में, वो रजिस्टर, अगर फ्लैट लेने वाले हैं तो रेरा में उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, इन सब चीज़ों को मिला करके ही आगे पांव बढ़ाने का है, वरना ज़्यादा दूर जाने का ही नहीं, ज़मीन या फ्लैट नहीं लेने का है। तो फिर मिलते हैं किसी नए शख्सियत के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।